नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कोमल और आज हम पहुंचे हैं सत्यम हॉस्पिटल में। हमारे साथ है डॉक्टर न्यूरो सर्जन के स्पेशल हैं वो राजेश पसरीचा जी। तो उनसे बात करेंगे कि माइग्रेन जो होता है आखिरकार वो किन लोगों को होता है और कैसे होता है। सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन डॉक्टर साहब जी का। थैंक यू जी। सर, ये जो माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है ये किन लोगों को होती है? माइग्रेन देखो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और ये बिहेवियरल डिसऑर्डर भी माना जा सकता है। इसके बहुत सारे कारण हैं जिसमें बायोकेमिकल, न्यूरोफिजियोलॉजिकल और हार्मोनल और बिहेवियरल, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। आमतौर पर जो माइग्रेन जिन लोगों को होता है उनमें कोई ना कोई फैमिली हिस्ट्री होती है, जैसे कि उनकी खुद की मदर को या फादर को हुआ हो सकता है, या किसी भाई को या किसी और परिवार के सदस्य को। मोस्टली हमने देखा है कि 80% जो माइग्रेन के पेशेंट्स हैं वो लेडीज़ होती हैं, और लेडीज़ में से भी जो यंग लेडीज़ हैं जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी चलता है, उसमें अगर ऐसा होता है तो फिर हम ये मानते हैं कि इसका और डिसऑर्डर जो है हार्मोनल है। इसीलिए जब मेंस्ट्रुएशन शुरू होने वाली होती है तब उनको माइग्रेन के अटैक्स आते हैं, और जैसे ही मेंस्ट्रुएशन ख़त्म होती है तो वो माइग्रेन फिर कम हो जाता है या ख़त्म भी हो जाता है। इसी तरह से जब चाइल्ड बर्थ होता है तब हार्मोन्स में लगातार चेंजेस आती हैं, तब भी माइग्रेन हो सकता है, और कई बार हो रहा माइग्रेन ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज़ में माइग्रेन बहुत कम देखने में मिलता है। आमतौर पर ये यंगर लेडीज़ की प्रॉब्लम है। इसके अलावा ये उन लोगों को होता है जिनकी मानसिक स्थिति जो है वो थोड़ी जैसे बोलते हैं कि कन्फ्यूजन में रहते हैं। जो लोग सेंसिटिव लोग हैं, सेंसिटिविटी के साथ माइग्रेन का बड़ा रिलेशन है। ये वो लोग हैं जिनको कोई मामूली सी हरकत कोई हो जाए तो इनको परेशानी हो जाती है। जैसे मैं कॉमनली कहता हूँ कि गली में अगर कुत्ता भी मर जाता है तो इन लोगों को घर में खाना नहीं पकता। तो ये वो लोग हैं जो माइग्रेन से पीड़ित रहेंगे। तो जैसा सोचने की बात यह है कि सेंसिटिव होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका फिर ये हमें साथ में उसका एक कॉस्ट देनी पड़ती है। तो माइग्रेन से बचने के लिए हमें इन सब चीज़ों से बचना पड़ेगा। हमें अपनी सेंसिटिविटी को कम करना पड़ेगा, या यूं कह लीजिए कि थोड़ा सा ढीठ बनना पड़ेगा। इसके अलावा माइग्रेन के और सबसे बड़े कारणों में से फूड हैबिट्स हैं। फूड से भी माइग्रेन बहुत होता है, जैसे कि हम बर्गर, पिज़्ज़ा, मोज़रेला चीज़, कैप्सिकम, चाइनीज़ चीज़, चिलीज़, इन सब चीज़ों से, कईयों को चाय से, कॉफ़ी से, जिस किसी चीज़ से भी आदमी को माइग्रेन होता है उस चीज़ को छोड़ना चाहिए। तो अगर माइग्रेन का अटैक हमें एक पर्टिकुलर चीज़ के खाने से आ रहा है, उसको छोड़ने से वो डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। और आमतौर पर देखा गया है कि जो लोग सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को पसंद करते हैं उसी से माइग्रेन होता है, तो उसको छोड़ना चाहिए। चाइनीज़ चीज़, चिलीज़ तो बड़ी कॉमन चीज़ है ना, लोग आम खाते हैं, और इन लोगों को माइग्रेन भी होता है। किसी को चावल से, अच्छा गैस देने वाली सब चीज़ों से माइग्रेन होता है, जैसे राजमा, चावल, गोभी। तो ये सब चीज़ों से खुद टेस्ट करके आदमी माइग्रेन से बच सकता है। कि ये जो माइग्रेन है इससे बचाव हो सकता है, किन किन उम्र में होता है? मैंने जैसे पहले बताया, यंगर एज ग्रुप में ज़्यादा होता है। आमतौर पर जैसे ही प्यूबर्टी आती है लेडीज़ में, गर्ल्स में 12-14 साल से शुरू हो जाता है, और फिर वो चलता रहता है जब तक कि उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। तो ये हार्मोनल रीजंस होते हैं इसके, जिस वजह से ये होता है। किसी भी हेड के एक हिस्से में दर्द होती है, कई बार दोनों हिस्सों में दर्द हो जाती है, और वो इतनी ज़्यादा लैंसिनेटिंग पेन होती है जो कि आँख के बैक पर आदमी को फील होती है, और किसी भी तरह कम नहीं होती। तो ऐसे में इंसान को इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, कोई काम ही नहीं कर सकता और सिर पकड़ के बैठा रहता है। कुछ लोग चुन्नी से अपना सिर बांध लेते हैं, और कई तरह के और भी उपक्रम करते हैं जिससे कि कई बार फ़ायदा नहीं भी होता। तो माइग्रेन का एज तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सेंसिटिव लोगों का फीचर है। तो सेंसिटिविटी को कम करना चाहिए, और इसके अलावा अपनी लाइफ को रेगुलर करना चाहिए। अगर हम देर तक सोते हैं, देर रात तक जागते ही रहते हैं, और देर से ही सुबह उठते हैं, तो माइग्रेन के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। खाने के बारे में मैं पहले ही बता दिया कि अगर आप कुछ खास चीज़ों से खाने से होता है तो उन चीज़ों को छोड़ने से जो पीड़ित है वो बेटर हो सकता है।
और इसके अलावा टेम्परेचर चेंजेस से भी होता है, जैसे कि एसी में ठंडा है, बैठा है और बाहर चला गया और फिर उसको वहाँ काफ़ी गर्मी में पहुँच गया और धूप में चले गए, तो फिर ऐसे होने से भी माइग्रेन होता है। वैसे इसको हम आमतौर पर वेजोमोटर कॉजेज़ कहते हैं, तो यानी कि जिन वजह से कि आपका टेम्परेचर चेंजेस सडनली होती हैं और उससे जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो थ्रॉब करने लग जाती हैं, जिस वजह से माइग्रेन होता है। डॉक्टर साहब, पता कैसे चलता है कि जैसे हम बोलते हैं कि वो जो मंथली पीरियड साइकिल बंद हो जाते हैं, उसके दौरान भी होता है कि उससे पहले ही होता है? होने को तो किसी वक्त भी हो सकता है, पर ये कॉमन मैंने बताया है कि कॉमनली लेडीज़ में और उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, और ज़रूरी नहीं है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही होना है, आगे पीछे भी हो सकता है। जब भी कोई घटना होगी या दुर्घटना होगी तब हो सकता है। किसी भी, देखो जैसे कोई आपस में झगड़ा हो गया मियाँ बीवी का, हो सकता है, या कोई टेंशन आ गई, कोई एंग्जाइटी आ गई, किसी भी चीज़ से कोई दुख, तकलीफ़, चिंता, थकावट, गर्मी, धूप, पेट गैस, ट्रैवलिंग, इनमें से किसी से भी हो सकता है, ट्रैवलिंग से भी हो सकता है। तो इनसे कैसे बचा जा सकता है? बचने का तरीका मैंने बताया, लाइफ को रेगुलराइज करो, सेंसिटिविटीज़ कम करो, इमोशनल कम हो, और अगर फिर भी नहीं काम बनता तो फिर प्राणायाम करो, ध्यान लगाओ और डेली व्यायाम करो, स्मोकिंग ड्रिंकिंग बंद करो, और जिन फूड्स से होता है वो फूड्स बंद करो, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के वेरिएशन ना यूज़ करो, जैसे एसी से गर्मी में मत जाओ, धूप से बचो, अगर फिर भी निकलना ही पड़े तो ऐसी कैप लगाओ, वो वाइज़र वाली कैप जो होती है वो लगाओ, और धूप से बचना सबसे बड़ी बात है। धूप से बहुत ज़्यादा लोगों को माइग्रेन होती है, ट्रैवलिंग से बहुत होती है, तो ट्रैवलिंग वाले दिन तो उनको कोई ना कोई मेडिसिन लेके ही ट्रैवल करना चाहिए, और फिर भी बात ना बने तो फिर मेडिसिन लो। डॉक्टर साहब, कौन सी मेडिसिन खानी चाहिए माइग्रेन में और कौन सी नहीं खानी चाहिए? देखो, ऐसे जनरल तो नहीं बताया जा सकता कौन सी खानी चाहिए या कौन सी नहीं खानी चाहिए, पर आमतौर पर हमने ये देखा है कि सिंपलर मेडिसिन से काम बन जाता है, और इस ग्रुप को हम ट्रिप्टान्स बोलते हैं। ट्रिप्टान्स में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, उनमें से कोई भी दवाई ऐसी है जो एक्यूट अटैक को ख़त्म कर सकती है। इसके अलावा आम मेडिसिन जो हम वॉमिटिंग के लिए लेते हैं या ट्रैवल सिकनेस के लिए लेते हैं या हम माउंटेन सिकनेस के लिए लेते हैं, जैसे कि स्टेमेटिल है, इस तरह की दवाइयों से भी काम बनता है। इसके अलावा फ्लूनेरिजिन जैसी दवाइयाँ इसको आने से रोकती हैं। तो और इसके अलावा अगर किसी को एंग्जाइटी टेंशन है तो एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स भी फ़ायदा देती हैं। सो एक पूरा कॉन्ग्लोमेरेट है, ग्रुप है दवाइयों का जिससे फ़ायदा होता है, पर वो पेशेंट देखने से ही फैसला हो सकता है कि किसको कौन सी दवाई देनी है। तो दोस्तों, आप बने रहिए सेंट सोल्जर टाइम्स में। आपके रूबरू किया था डॉक्टर जी को, जिन्होंने बताया कि माइग्रेन से आप कैसे बचाव कर सकते हैं, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं। अगर आप कुछ बातें पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल सेंट सोल्जर के साथ बने रहिए, और बहुत सारी बातों का वेरवा आपके रूबरू करते रहेंगे। और स्पेशल धन्यवाद करेंगे डॉक्टर साहब जी का, जिन्होंने हमें इतना समय दिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू।